हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस एकेडमी। आज के इस सेशन के अंदर हम लोग डीएसएसपी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के टॉपिक को एक बार मैं ले चुका हूं, तो वहां पर भी मैंने ऑलमोस्ट 15 में एमसीक्यू जो है आप लोगों के लिए सॉल्व किए थे। तो उसी को आगे हम लोग जो है कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में 15 क्वेश्चन यानी 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे कम से कम। और ये जो ओवरऑल जो आप लोगों के लिए जो यूट्यूब पे हम लोगों ने डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो सीरीज चलाई है, वो स्पेशली एक एक करके हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को जो है आपके यहाँ पे आपके लिए कवर करेंगे। अभी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, साथ में इसके आगे हम लोग जो है कुछ ऐसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो भाई वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और याद रखिएगा, इन जितने भी वीडियोस को हम लोग आपके लिए कवर करते हैं उनका जो पीडीएफ होता है हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए आज के लेक्चर्स को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको पहले बताता हूँ कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ उसको एक जगह तो मैंने इंग्लिश में लिखा है और एक जगह जो है उसको हिंदी में लिखा है। तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार अपनी लैंग्वेज सिलेक्शन जो है कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विच मेलवेयर कैटेगरी necessarily require user interaction for propagation and does not self replicate and may create a backdoor for future attack। अब इसका मतलब क्या है? देखो, यहाँ पर तीन या चार चीजों को यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। पहले तो यूजर इंटरेक्शन चाहिए उसको फैलने के लिए, पहला। दूसरा, इट डज नॉट सेल्फ रेप्लिकेट, ये अपने आप कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं होता है। मे क्रिएट अ बैकडोर फॉर फ्यूचर अटैक, और इसकी ये एक तरीके के फ्यूचर अटैक के लिए भी जो है बैकडोर की एंट्री जो है अपने लिए सुनिश्चित कर लेता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है 3 फीचर की बात की गई है। अब आपको अगर मेरा पहला वाला लेक्चर याद होगा तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में कवर किया था। तो पहले तो ऑप्शन आपके देखो, पहला ऑप्शन है वॉर्म, दूसरा ट्रोजन, तीसरा स्पाईवेयर और चौथा है एडवेयर। ओके, ABCD ऑप्शन है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया था कि ट्रोजन एक ऐसा मेलवेयर है जिसके लिए अगर इसको आगे प्रोपोगेट होना है, यानी प्रोपोगेट का मतलब होता है इसे इनिशिएट होना है, इसे एग्जीक्यूट होना है, तो इसे यूजर इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है, पहला। दूसरा, ये कभी भी सेल्फ रेप्लिकेट नहीं होता वायरस की तरह। इसके लिए सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए इसको जो है दूसरी तरह की इसको क्या कहते हैं फीचर चाहिए। तो ये जो सेल्फ रेप्लिकेट नहीं है। और तीसरा ये है कि अगर कोई मतलब फ्यूचर में कोई उसे अटैक करना है तो उसके लिए भी जो है ये पॉसिबिलिटी को बनाए रखता है। तो करेक्ट आंसर आपका जो है बी है। प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच एंटीवायरस डिटेक्शन, यानी यहां पर हम लोग एंटीवायरस डिटेक्शन टेक्निक का यूज कर रहे हैं। पहली बात तो ये, विच एंटीवायरस डिटेक्शन मैकेनिज्म इज मोस्ट लाइकली टू फेल अगेंस्ट द पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर, यानी इनमें से कौन सा एंटीवायरस का जो डिटेक्शन मैकेनिज्म है वो फेल हो जाएगा जिसके अंदर पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर जो है वो कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहा है। कौन सा? सैंडबॉक्स डिटेक्शन, ह्यूरिस्टिक डिटेक्शन, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन या रियल टाइम प्रोटेक्शन। तो यहां पर हमें एक तरीके से इनमें से कौन सा ऐसा मेलवेयर है जो कि कुल मिलाकर आपका जो है वो मतलब देखा जाए कि फेल हो जाएगा, ये बात की गई है। ठीक है, अब हम लोग फेलियर की बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये एक तरीके का डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है, तो हम लोग जो है और किस तरह के मेलवेयर के लिए? पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर के लिए। तो इसमें जब मैंने आपको पहले बताया था तो एक एक करके टेक्निक्स को मैंने बताया था। तो देखो, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन जो है एक तरीके का ये जो मैकेनिज्म है, जो इस तरह की जो एंटीवायरस डिटेक्शन टेक्निक जो मैकेनिज्म को यूज करता है, ये पॉलीमॉर्फिक मेलवेयर के लिए जो है ये फेल हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है। तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा बड़ा है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। इनमें से कौन सी मेलवेयर प्रॉपर्टी है जिसके लिए डज नॉट रिक्वायर अ होस्ट एग्जीक्यूटेबल, रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली, प्रोपेगेट थ्रू द नेटवर्क एंड कैन स्प्रेड विदाउट द यूजर एग्जीक्यूशन। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, पर इसमें थोड़ा सा आपको फोकस करिएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा मेलवेयर है जो कि होस्ट की जरूरत उसे नहीं पड़ती है, पहला तो। दूसरा, ऑटोमेटिकली जो रेप्लिकेट हो जाता है। तीसरा, ये नेटवर्क के थ्रू जो है ये प्रोपागेट होता है और कैन स्प्रेड विदाउट द यूजर एग्जीक्यूशन। ओके, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है इसमें वॉर्म है, तो प्लीज मार्क बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। An antivirus executes a suspicious program inside an isolated virtual environment and studies its behavior before allowing the access to system resources. This approach is, यानी इनमें से कौन सी एंटीवायरस की टेक्निक है जो कि अपने जो भी सस्पिशियस प्रोग्राम होते हैं उसको एक तरीके से वर्चुअल एनवायरनमेंट में उसको देखता है और उसके बिहेवियर को स्टडी करता है, तब वो जो है उस पर अटैक करता है। इस तरह की टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक डिटेक्शन, सिग्नेचर मैचिंग, सैंडबॉक्स डिटेक्शन या फिर डेटा माइनिंग डिटेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें फिर से एंटीवायरस के डिटेक्शन की टेक्निक बताई गई है। तो अगर आप देखो कि यहाँ पर जो बात की गई है कि इसको पहले तो जो भी सस्पिशियस प्रोग्राम होता है उसको आइसोलेटेड वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक तरीके से उसको स्टडी करता है और उसके बिहेवियरल पैटर्न को स्टडी करता है। तो ये जो टेक्निक है एक तरीके से सैंडबॉक्स डिटेक्शन टेक्निक में यूज होता है। तो ये एक तरीके की एंटीवायरस को डिटेक्ट करने की टेक्निक है। ओके, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो कंप्लीट टीजीटी पीजीटी का जो कोर्स है वो हम लोग आपके लिए लेके आए हुए हैं डीएसएसबी के लिए स्पेशली। तो उसके लिए आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है उसका लिंक है www.bsaacademy.in। साथ में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर को भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी जो है वो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। A malware remained dormant, dormant मतलब inactive. A malware remained dormant for several weeks and activates only after the predefined date. यानी जब इसकी डेट आती है, यानी एक प्री डिफाइंड डेट आती है जिसमें इसको एग्जीक्यूट होना है, एक्टिवेट होना है, ये तभी एक्टिवेट होता है, अदरवाइज ये इनएक्टिव रहता है। इस तरह की विच एंटीवायरस फीचर इज स्पेसिफिकली इंटेंडेड टू एड्रेस सच थ्रेट, यानी इनमें से कौन सी एंटीवायरस टेक्निक है जो इस तरह के मेलवेयर के लिए एक तरीके से ज़रूरी है? सिग्नेचर डिटेक्शन, ह्यूरिस्टिक एनालिसिस, रियल टाइम प्रोटेक्शन या डेटा माइनिंग। तो देखो यहाँ पर हम लोग जिस तरह की टेक्निक की बात कर रहे हैं उसमें क्या करता है वो एक तरीके से जब भी एक प्री डिफाइंड डेट आती है तभी वो मेलवेयर एक्टिव होता है, अदरवाइज इट्स रिमेन इन एक तरीके से जो है वो आपका जो है वो डॉर्मेंट स्टेट में रहता है। तो इसमें अगर आप देखो तो इन ऑप्शंस के अंदर यानी एक तरीके से हमें रियल टाइम मैकेनिज्म को अपनाना पड़ेगा। तो रियल टाइम मैकेनिज्म जो है यानी जो रियल टाइम प्रोटेक्शन होता है उसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है सी है, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच मेलवेयर इज मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द थेफ्ट ऑफ पासवर्ड्स थ्रू द मॉनिटरिंग द कीबोर्ड एक्टिविटी? अब देखो इनमें से कौन सा ऐसा मेलवेयर है जो कि आपके पासवर्ड को चोरी कर लेता है बस, और वो उसे करने के लिए केवल आपके कीबोर्ड की एक्टिविटी को मॉनिटर करना है। ऑप्शन है आपके सामने एडवेयर, ट्रोजन, की लॉगर और स्पाईवेयर। देखो इसमें सिंपल सा जो आंसर है वो की लॉगर है। की लॉगर करता क्या है? की लॉगर क्या करता है, जो भी आप टाइप करते हो उस टाइपिंग को एक तरीके से मॉनिटर करता है और आपके पैटर्न को अपने लिए जो भी पैटर्न होते हैं आपके लिखने के उसको जो है एक तरीके से रिमेंबर कर लेता है। तो इसके लिए वो एक मेमोरी का भी यूज़ करता है। तो उसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्चुअल कीबोर्ड इज करेक्ट? यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में एकदम
करेक्ट बता रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। अब देखो वर्चुअल कीबोर्ड क्या होता है, वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। जब भी हम लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं जो कि प्रोटेक्शन रिलेटेड होती है, खास तौर से बैंकिंग की, तो वहां पे आपके यूजर नेम पासवर्ड को टाइप करने के लिए आपको वर्चुअल कीबोर्ड दिया होता है, जिससे आप किसी कोई अगर आपके सामने बैठा हुआ है, मौजूद है, तो अगर आप उसके सामने टाइप करेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि भाई आप क्या टाइप कर रहे हैं, तो उसको यूजर नेम पासवर्ड आपके पता चल जाएंगे। तो ऐसी चीज से बचने के लिए एक वर्चुअल कीबोर्ड भी प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर आप उनकी एक एक की को क्लिक करके अपना यूजर नेम पासवर्ड को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बताया गया है कि वर्चुअल कीबोर्ड के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो करेक्ट है। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड रैंडमाइज द की एवरी सेशन। ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड यूजुअली एम्प्लॉय रैंडमाइज लेआउट, बोथ यूज्ड फिक्स्ड क्वार्टाइल लेआउट एंड बोथ आर इम्यून टू सोफिस्टिकेटेड की लेआउट। देखो यहाँ पर बात की गई है एक तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की, ठीक है, और एक बात की गई है ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड की। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक तरीके से ऑनलाइन कीबोर्ड की बारे में बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड की बात करते हैं तो उसमें जो कीबोर्ड्स आते हैं, मतलब खासतौर से जो इसकी जो की आती हैं वहां पर एकदम रैंडमाइज होती हैं। वहां पे हर बार जो है एक तरीके से उसका रैंडमाइज लेआउट होता है, कभी फिक्स पैटर्न में उसका लेआउट नहीं आता है। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है। सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अ मेलवेयर साइमल्टेनियसली, अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। डिस्प्ले द एडवर्टाइजमेंट, यानी आपको मेलवेयर आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा, पहला एक फीचर। दूसरा, जनरेट द रेवेन्यू थ्रू योर क्लिक काउंट, यानी जो भी आप क्लिक करोगे तो वहां से रेवेन्यू भी जनरेट करेगा। तीसरा, मे एक्सपोज द यूजर्स टू अनसेफ लिंक, और ये इसका मतलब ये है कि कभी कभी वो ऐसे लिंक भी देता है जो कि यूजर के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ऐसा कौन सा मेलवेयर जो है ये इस तरह के काम को करता है, स्पाईवेयर, वॉर्म, एडवेयर या ट्रोजन। तो यहां पर अगर ऑप्शन देखेंगे कि एडवेयर एक ऐसा मेलवेयर है, खास तौर से ये तब आता है जब हम लोग किसी ब्राउजर में कुछ जो है ब्राउजिंग करते हैं, और तब हमारे सामने ये ऐसी ऐसी वेबसाइट्स ओपन करता है कि जैसे हम लोग क्लिक करते हैं और वो क्लिकमेंट जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट को बढ़ावा देते हैं, और जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो उसका जो रेवेन्यू होता है इस कंपनी को जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो एडवेयर है। प्लीज मार्क एडवेयर एज अ करेक्ट आंसर। सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और स्टूडेंट्स, हमारे जो कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in को विजिट कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर भी आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। साथ में मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप टीचिंग रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासतौर से कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो उस सभी के लिए हम लोगों ने कोर्स क्रिएट किए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच मेलवेयर कैटेगरी प्राइमरली टारगेट द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वाइल रिमेनिंग द इनविजिबल टू द विक्टिम। तो इनमें से कौन सा ऐसा मेलवेयर है जो कि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को टारगेट करता है और कभी भी विक्टिम के सामने एक तरीके से सशक्त रूप से दिखता नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने स्पाईवेयर, एडवेयर, वॉर्म और वायरस। ओके, तो वॉर्म और वायरस के बारे में हम लोग पहले देख चुके हैं। एडवेयर के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक तरीके का ऐसा मेलवेयर होता है जो एडवर्टाइजमेंट को शो करता है। आप उस एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करते हैं तो वहां से उसको रेवेन्यू मिलता है। बट यहाँ पे हमारा मेन ऑप्शन जो है स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर जो है आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को टारगेट करता है, और विक्टिम के सामने कभी भी इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है उनके लैपटॉप या कंप्यूटर में होते हैं, बट कभी भी उनको सामने वो कभी भी सामने नहीं आते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है ए है। प्लीज मार्क स्पाईवेयर एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। An antivirus software has not updates its virus definition file for 2 years, यानी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने अपनी वायरस इंफॉर्मेशन वायरस डेफिनेशन फाइल को अपडेट नहीं किया 2 साल तक। अब इससे क्या होगा? फेलियर अगेंस्ट द क्रिप्टेड, जो भी क्रिप्टेड, जो भी हमारा जो एक तरीके से इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है उसके तरीके से अगेंस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, एक जस्ट मिनट। अब देखो, इनएबिलिटी टू डिटेक्ट द न्यूअर मेलवेयर सिग्नेचर, जो भी नए मेलवेयर आएंगे उनको ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा।
इनएबिलिटी टू स्कैन द कंप्रेस फाइल को ये एक तरीके से स्कैन नहीं कर पाएगा। इनएबिलिटी टू परफॉर्म द सैंडबॉक्स एनालिसिस। तो देखो, जब भी 2 साल से अगर हमने किसी एंटीवायरस की फाइल को अपडेट नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी कोई नया मेलवेयर इसके सामने आएगा जो कि लेटेस्ट में बना है, तो उसको डिटेक्ट कर पाना इस एंटीवायरस के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ये जो है, जितने भी नए मेलवेयर आएंगे, मेलवेयर देखो काफ़ी लोग इसे वायरस कहते हैं, बट वायरस जो है वो करेक्ट टर्म नहीं होता है, वो होता है मेलवेयर। मैं आपको बार बार बता दूंगा, ओके, ध्यान रखिएगा। तो कभी हम लोग कहते हैं कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या केवल वायरस के लिए होता है? नहीं, वायरस के लिए नहीं होता, बल्कि ये बहुत सारे और भी जो मेलवेयर होते हैं उनके लिए होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो बी है। प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच पेयर इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है मैच कर रखा है? वायरस, standalone malware, worm requires the infected executable, trojan self replicate malware और spyware information gathering the malware। अब देखो, इनमें से अगर हम लोग बात करें कि जो हमारा जो ट्रोजन है वो सेल्फ रेप्लिकेट मेलवेयर नहीं है, ठीक है। वॉर्म रिक्वायर्स अ इन्फेक्टेड एग्जीक्यूटेबल, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वायरस जो स्टैंड अलोन मेलवेयर है, बिल्कुल नहीं है, ये रेप्लिकेट होता है। स्पाईवेयर क्या है? स्पाईवेयर क्या है? आपके बारे में, आपके सिस्टम के बारे में जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसे गैदर करता है और आपको टारगेट करता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो डी है। प्लीज मार्क डी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए वेबसाइट स्टोर, एक वेबसाइट है वो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। आपकी शॉपिंग कार्ट की इंफॉर्मेशन, आप किस लैंग्वेज में ब्राउजिंग करते हो, प्रेफर्ड लैंग्वेज, एंड रिसेंटली द व्यूड पेज, जो भी आप लोगों ने अभी हाल में ही जिन पेजेस को विजिट किया है उनके बारे में। तो खास तौर से इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो इन सब चीज़ों का उपयोग लाती है? फायरवॉल, एसएसएल सर्टिफिकेट, कुकीज, या फिर कैप्चा या कैचपा। ओके, नाउ अब याद रखिएगा, जब भी हम लोग किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, हमारा प्रोटोकॉल HTTP प्रोटोकॉल जो है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं करता है। अब उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे स्टोर होती है? हमारे खुद के ब्राउजर के अंदर, जिसको हम लोग कहते हैं कुकीज। क्या कहते हैं? कुकीज कहते हैं। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर है वो सी है। और याद रखिएगा, कुकीज जो है हमारे सिस्टम के लिए वो बहुत ज़्यादा एडवांटेज होती है, बेनिफिशियल होती है, बट बहुत सारी कुकीज ऐसी भी होती है जिनकी वजह से वायरस भी स्प्रेड होता है हमारे सिस्टम के अंदर। ओके, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच टाइप ऑफ कुकी मेक रिक्रिएट इटसेल्फ इवन आफ्टर द डिलीशन? इनमें से कौन सी कुकी है जो अपने आप बन जाती है अगर हम उसे डिलीट भी करते हैं? तो ऐसी कुकीज को हम लोग क्या कहते हैं? सेशन कुकी कहते हैं, ऑथेंटिकेशन कुकी कहते हैं, ज़ोमी कुकी कहते हैं, या फिर परसिस्टेंट कुकी कहते हैं। तो ऐसे में जो करेक्ट आंसर है वो ज़ोमी कुकी है। यानी ज़ोमी कुकी एक तरीके की ऐसी कुकी है, जब भी अगर हम लोग उसको डिलीट करेंगे तब भी वो जो है वो रिक्रिएट कर लेगी अपने आप को। ओके, तो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, ए फायरवॉल installed directly on an individual computer to monitor the incoming and outgoing traffic of that computer is called, यानी फायरवॉल सॉफ्टवेयर होता है। फायरवॉल सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है। एक ऐसा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है जो कि स्पेशली कंप्यूटर, इंडिविजुअल कंप्यूटर पे आप इंस्टॉल करते हैं, जिससे जितने भी ट्रैफिक को कंप्यूटर के अंदर आ रहा है या जा रहा है उसको ये मॉनिटर कर पाता है। तो ऐसा कौन सा फायरवॉल होता है? पेरीमीटर फायरवॉल, होस्ट बेस्ड फायरवॉल, गेटवे फायरवॉल, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फायरवॉल। तो ऐसे केस में जो करेक्ट आंसर हमारा वो होस्ट बेस्ड फायरवॉल है। तो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। होस्ट बेस्ड का मतलब यह है कि आपके ही सिस्टम के ऊपर उस फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया है और जितने भी पैकेट्स या जितना भी डेटा आपका इनकमिंग है या आउटगोइंग है उसको एनालिसिस कर रहा है। और कहीं पर भी अगर लगता है कि कोई वायरस एंटर कर रहा है या कोई अनऑथराइज पर्सन को एंटर कर रहा है तो उनको ऐसा करने से ये रोक देता है। ओके, सो प्लीज मार्क बी एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, इनमें से कौन सा ऐसा अटैक है? विच अटैक इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम DOS attack because the malicious traffic originate from the geographically distributed compromised system?
इनमें से कौन सा ऐसा अटैक है जो डॉस से अलग होता है और एक तरीके से ये जो है ये ओरिजिनेट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जोग्राफिकल लोकेशन किससे? ओके, इसे हम लोग वॉर्म अटैक कहते हैं, बफर ओवरफ्लो कहते हैं, डीडॉस अटैक कहते हैं या फिर ट्रैफिक फ्लडिंग कहते हैं। तो इसमें अगर आप ऑप्शन में देखेंगे कि वो ट्रेडिशनल डॉस अटैक से अलग है, तो ट्रेडिशनल डॉस अटैक से अलग जो है वो डीडॉस अटैक है। और इसमें जितने भी ट्रैफिक्स होते हैं, जो भी मैलिशियस ट्रैफिक होता है, उसका जो मेन सोर्स होता है वो एक तरीके के, यानी जब हम लोग जो है एक ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वहां पर एक तरीके से जो है आपका इस तरह के अटैक आने का पॉसिबिलिटी होती है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो सी है, सो प्लीज मार्क सी एज अ करेक्ट आंसर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में मैंने आपके सामने ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, अगर आप किसी भी वेबसाइट को जाके विजिट करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने खुद ने क्रिएट किया आप लोगों के लिए स्पेशली, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया गया। ओके, अब ध्यान रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस को एक बार आप पढ़ लीजिएगा एग्जाम से पहले, और जितने भी आपके डाउट हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर, इवन हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है। और हमारे टीजीटी पीजीटी कोर्सेज के लिए डीएसएसबी, ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, बीपीएससी और यूजीसी रेट एग्जाम के स्पेशली कंप्यूटर साइंस के लिए भी जो है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो आपके स्क्रीन पर अवेलेबल है, और हमारे जो कोर्सेज है वो हमारी वेबसाइट www.bsaacademy.in पे अवेलेबल है। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारे कंप्यूटर साइंस प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।